हाय गाइस। तो आज हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे पाइथन के टूल को यूज़ करते हुए। और डेटा हम एनालाइज करेंगे वॉलमार्ट रिटेल डेटा का। तो सबसे पहले तो ये तो हमारी डायरेक्टरी है जो जुपिटर नोटबुक में है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके ये पाइथन की स्क्रिप्ट को क्लिक कर दूंगा। ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप की जो है, ओके, जब तक ये स्क्रिप्ट लोड होती है, आपकी पाइथन की स्क्रिप्ट और आपका डेटा सेट सेम फोल्डर में रहा तो काफी इजीली जो है आप लोड कर सकते हो डेटा को, जो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, ये सिस्टम मैं क्लोज कर दूंगा। ये प्लस साइन पे क्लिक करके मैं सेल्स को ऐड करूंगा। सबसे पहले ईडीए के लिए या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ऑफ वॉलमार्ट डेटा सेट। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर इसको रन करने के लिए या तो मैं कंट्रोल एंटर दबा सकता हूँ या फिर ये जो प्ले बटन है इसे भी क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे क्लिक किया, यहाँ पर एक नंबर आ गया, तो इसका मतलब जो है ये प्रोसेस हो गया। नहीं कुछ एरर आया तो एरर बताएगा वो आप। ठीक है, स्टेप वन में जो है मुझे पता करना है कि ये मेरा डेटा सेट है, क्या है, वॉलमार्ट रिटेल डेटा एक्सेल फाइल है, एक्सेल एस एक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल लूंगा डीएफ का, पांडास का पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, पैरेंथेसिस में, सॉरी, पैरेंथेसिस में कोट्स डाल के, जो वॉलमार्ट की फाइल नेम है, वॉलमार्ट स्पेस रिटेल डेटा। फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट एक्सएल एस एक्स, सॉरी। ठीक है, तो अब मैं इसे रन कर दूंगा कंट्रोल एंटर करके। प्रोसेस हो रहा है, ऊपर हो गया, नंबर आ गया, इसका मतलब प्रोसेस हो गया। ओके, मैं अब क्या करूंगा, डीएफ डॉट शेप। जब ये रन कर रहा हूं तो ये मुझे बता रहा है कि इसमें क्या है, हैश डाल के लिखता हूं, रोज कॉमा कॉलम्स। तो 1000 रोज है, 25 कॉलम्स। तो ये डेटा सेट है। अच्छा ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ टॉप 10 रोज ऑफ डेटा। तो मैं क्या करूंगा, डीएफ डॉट हेड 10 का नंबर यहाँ डाल दूंगा, रन करूंगा तो मुझे 10 रोज बता देगा। ये 9 तक इसलिए बता रहा है क्योंकि स्टार्ट हमेशा पाइथन 0 से होता है। ठीक है, अब ये तो मेरा डेटा आ गया, मैं इसको राइट साइड पे स्क्रॉल करके देख सकता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है डेटा को एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे, हमारे पास यहाँ सेल्स है और यहाँ पर कस्टमर सेगमेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डीएफ डॉट ग्रुप बाई। अब आप देखोगे कि जो है मोस्टली मेरा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या ईडीए ग्रुप बाई को लेके और पैरेंथेसिस को लेके, पैरेंथेसिस यानी ये जो ब्रैकेट मैंने अभी छोटे वाले लिए ना, ऐसे छोटे भी आएंगे, स्क्वायर भी आएंगे, इसको लेके ही मैं मेजोरिटी ऑफ मेरा काम करूंगा। कैसे, अभी देखो, मैंने अभी बताया कस्टमर सेगमेंट लेना है मुझे, तो स्पेलिंग सही रहना बहुत जरूरी है। स्पेलिंग और केस सेंसिटिव है पाइथन। तो एग्जैक्टली यहाँ से मैंने इसे क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, किससे करना है भाई मेरे को एनालाइज, सेल से करना है। ओके, यहाँ पर फिर ब्रैकेट में सेल्स लिख दूंगा, सेल्स का एस कैपिटल है। क्या चाहिए मेरे को, सम चाहिए। ठीक है, ओके। अभी आप नोटिस करो मेरा इसमें न्यूमेरिकल डेटा कौन सा है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा कौन सा है। यानी सेल्स एक कॉलम है, कस्टमर सेगमेंट एक कॉलम है। तो दोनों में से न्यूमेरिकल कौन सा है, सेल्स का कॉलम है। नॉन न्यूमेरिकल कौन सा है, कस्टमर सेगमेंट का कॉलम। तो जो न्यूमेरिकल कॉलम रहेगा वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। ओके, नॉन न्यूमेरिकल डेटा जो है आपको और ये स्मॉल पैरेंथेसिस में आएगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, मैं अब क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली भी इसे रन कर सकता हूँ। इसे रन करते ही मुझे ऐसा बता देगा ये मेरा पहला एनालिसिस है। या फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, इसको मैं एक वेरिएबल में डाल दूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा सेगमेंट सेल्स। और यहाँ पर क्या कर दूंगा, प्रिंट
analyzing segment based on sales, और ये फॉरवर्ड स्लैश एरो एन डाल के, यहाँ कॉमा डाल के, वेरिएबल मेरा सेगमेंट अंडरस्कोर सेल्स। अब मैं इसे फिर रन करूंगा। ओके, तो ये आ गया। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि मैंने ये जो फॉरवर्ड स्लैश एन डाला, फॉरवर्ड स्लैश एन, अच्छा ये कैसे रिड्यूस कर देंगे, डालने की वजह से क्या हुआ कि वो नेक्स्ट लाइन पे चले गया। अगर मैं वो नहीं डालता तो वो ऐसे आ जाता, कस्टमर सेगमेंट सेम लाइन में आ जाता, मुझे वैसे नहीं चाहिए था वो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने उसे फॉर स्लैश एन करके ऐसे डाल दिया, तो कस्टमर सेगमेंट जो है नेक्स्ट लाइन में चले गया। तो ये कस्टमर सेगमेंट्स हैं और ये उसके एसोसिएटेड सेल्स वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐसे ही यहां से ले लेंगे शिप मोड और ऑर्डर क्वांटिटी को, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, df डॉट ग्रुप बाई शिप मोड बोला ना मैं, तो ये आ गया आपका शिप मोड, और मैं ऑर्डर क्वांटिटी बोल रहा हूँ। तो ऑर्डर क्वांटिटी जो है, स्पेलिंग सही रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसका मुझे सम चाहिए, यह आ जाएगा सम, ठीक है। वंस अगेन, न्यूमेरिकल डेटा कौन सा है आपका, ऑर्डर क्वांटिटी है। नॉन न्यूमेरिकल डेटा कौन सा है, शिप मोड, इसलिए ये स्मॉल पैरेंथेसिस में, ये स्क्वायर वाली पैरेंथेसिस में, ठीक है। इसको हम वेरिएबल में डाल देंगे शिप मोड क्वांटिटी के नाम से, और हम प्रिंट में डालेंगे एनालाइजिंग शिप मोड बेस्ड ऑन क्वांटिटी, कॉमा शिप मोड अंडरस्कोर QTY। अच्छा, मैंने इसे यहाँ पर स्लैश एन नहीं डाला, आ गया। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ के इस बार जो है हम क्या करेंगे, डेटा में से यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट भी है, अगर मैं इसे थोड़ा इधर करूंगी तो यहाँ शिपिंग कॉस्ट है, यहाँ ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जरा एक काम करेंगे, रीजन को ले लेंगे, रीजन को लेके एक मिनट, हाँ, DF डॉट ग्रुप बाई को लेकर, यहाँ मैं रीजन को ले लूंगा, रीजन को लेकर मेरे पैरेंथेसिस में मैं यहाँ क्या करूंगा, ऑर्डर क्वांटिटी, कॉमा शिपिंग कॉस्ट डॉट सम। ओके, अच्छा, अब मैं ऐसे ही रन करने गया, ये रन नहीं हुआ। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब रन हो गया। तो जब भी आप एक से ज्यादा कॉलम को एनालाइज करोगे, अब तक क्या कर रहे थे हम, एक ही कॉलम को एनालाइज कर रहे थे, एक से ज्यादा कॉलम को एनालाइज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा। अब आप 2 3 4 5 कॉलम्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी में हम अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ प्रॉफिट भी, ठीक है। अब मैं इसे फिर से रन करता हूँ। ओके, तो प्रॉफिट आ गया, क्वांटिटी आ गया, शिपिंग कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब जो है इसका हम क्या करेंगे, वेरिएबल दे देंगे रीजन सेल्स, सॉरी नॉट सेल्स, प्रॉफिट क्वांटिटी शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। और मैं इसे दे देता हूँ प्रिंट एनालाइजिंग रीजन बेस्ड ऑन प्रॉफिट क्वांटिटी शिपिंग कॉस्ट। अच्छा, अभी देखो एक और एक काम कर रहा हूं मैं, प्रिंट
और अब मैं दे रहा हूँ प्रिंट रीजन अंडरस्कोर PQS। ये देखो। तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी देना है तो ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी देना है तो ऐसे दे सकते हो। आपको कैसा प्रेजेंटेबल लगा, आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, DF ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में ये आ गया रीजन, यहाँ आ गया कस्टमर सेगमेंट, और फिर यहाँ मुझे चाहिए, सॉरी, सेल्स, और मैं इसे कर रहा हूँ सम। ठीक है, अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। तो वंस अगेन अभी देखो, फिर से मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिया। अभी तो मैंने बोला था कि भाई नॉन न्यूमेरिकल डेटा को जो है आपको स्मॉल पैरेंथेसिस लेना होगा, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे क्या बताया, जब भी आप एक से ज्यादा बढ़ के कॉलम्स को एनालाइज कर रहे हो तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही उसे प्रेजेंट करना होगा, जैसा हमने यहाँ पे प्रॉफिट, क्वांटिटी और शिपिंग कॉस्ट को किया। ठीक है, वैसे ही हाँ, स्मॉल पैरेंथेसिस तो आपका बाहर है, उसके अलावा ये ऐसे रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसी में जो है हम एक और बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं, और अब यहाँ कॉमा डाल के आप इसे प्रॉफिट कर लो। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल दे दो, इसका नाम हम क्या करेंगे, रीजन सेल्स एंड प्रॉफिट कर देंगे, और प्रिंट analyzing region and customer segment based on sales and profit। प्रिंट, आप ले लो इसे, सेम उतना ही, फिर प्रिंट ले लो, और इस पे जो है आप रीजन अंडरस्कोर सेल्स प्रॉफिट को प्रिंट कर लो। तो ये आ गया आपका पूरा एनालिसिस। ओके, तो आपको यहाँ पे पूरा आपने जो वॉलमार्ट डेटा सेट का जो एनालिसिस किया है, सारी चीजें यहाँ पे, अब आप फर्दर इसमें आपको जो फर्दर और डिटेल ऐड करना है, मल्टीपल कॉलम्स हो, सिंगल कॉलम्स के हो, वो हमने अभी फिगर आउट कर लिया। मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूंगा और इस पे मैं नाम दे दूंगा EDA ऑफ वॉलमार्ट डेटा सेट, और मैं इसे रीनेम कर दूंगा। मेरे होम की जो डायरेक्टरी है उसमें यहाँ पर अभी ये आ गया। ठीक है, तो आपको फर्दर इसमें और पाइथन में कोई एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स चाहिए, कोई डिटेल्स चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट करें। जो भी डेटा सेट है, आगे हम और भी पाइथन से रिलेटेड, डेटा एनालिटिक्स टूल से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। आपको जो भी उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको कंप्लीट कोर्स कंटेंट के साथ ट्यूटोरियल चाहिए, लाइव क्लासेस भी मैं लेता हूं, तो आपको अगर लाइव क्लास में कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। और थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग, एंड यू नो आई होप कि जो है आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। ओके, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच।